हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं, पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल को प्लॉट किया जाए तो कर्व जो आएगा, कर्व जो रिप्रेजेंट करेगा वेरिएशन ऑफ लीनियर वेरिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। फिर हमने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा कि स्लोप जो है एक्चुअली वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन को बताता है। वो हमको बताता है कि अगर किसी भी इंस्टेंट पर हम वेरिएबल को यूनिट चेंज करेंगे, है ना, वेरिएबल में 1 यूनिट चेंज करेंगे तो फंक्शन में कितने यूनिट्स चेंज होगा, ये हमको स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए स्लोप को रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कहते हैं ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके निकाल सकते हैं। और यही डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यही स्लोप, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ये टेंजेंट थीटा के बराबर भी होता है फॉर ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फॉर द कर्व ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल फॉर ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यही जो वैल्यू है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये रेशियो हमारा टेंजेंट थीटा के बराबर भी होता है, जहां पर थीटा, याद करिए थीटा क्या है, पॉजिटिव वेरिएबल एक्सेस से, हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, जो पॉजिटिव एक्सेस है हमारा एक्स एक्सेस, वेरिएबल एक्सेस, उससे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है स्ट्रेट लाइन का थीटा। तो स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग क्या नया करेंगे। तो देखिए, स्लोप हमने सीखा, लेकिन स्लोप किसी भी एक स्ट्रेट लाइन कर्व का, एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है ना, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप का, या यूं कहें कि जीरो और इनफाइनाइट स्लोप का क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव स्लोप। तो जैसा कि अभी तक हमने सीखा है कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन को, है ना, या लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरली इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस कंसीडर भी करी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, या y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1/2, या y इज इक्वल टू माइनस 5/2 माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल कि कहने का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसमें हमारी एक ऐसी टर्म होगी जो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होगी, जो x वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होगी, जो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जैसे हमारी 1, हाफ, माइनस 2 है, इन लीनियर पॉलिनोमियल में ये टर्म्स x पे डिपेंड नहीं करेंगे, x को चेंज करने पर ये टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम उस कांस्टेंट टर्म को हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमारी लीनियर टर्म होगी, लीनियर टर्म का मतलब क्या है, एक ऐसी टर्म आएगी जो वेरिएबल x पर डिपेंड तो करेगी लेकिन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या यूं कहें लीनियरली डिपेंडेंट होगी x पर, वेरिएबल पर, या यूं कह सकते हैं यहां कि जो हमारा वेरिएबल x होगा इस टर्म में, उस x की पावर 1 होगी। ठीक है, तो ये हमारी x टर्म होगी, तो जैसे 2x माइनस 3x माइनस 5/2x है ना, तो ये हमारी x वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म हो गई। y हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता ही है, फंक्शन की वैल्यूज को, एक तरह से y कोऑर्डिनेट ये बता रहा है हमको कि फंक्शन की अलग अलग x के लिए फंक्शन की क्या वैल्यूज होगी। y ऐसे हम इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि जनरली ग्राफ में y एक्सेस जो है हमारा वर्टिकल एक्सेस, उस पर हम फंक्शन की वैल्यूज को मार्क करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसको पर हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है बच्चों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की। m सभी समझते हैं, m इज स्लोप, क्योंकि यही हमको ये बताता है कि अगर x को हम 1 यूनिट चेंज करेंगे तो फंक्शन कितने यूनिट, कितने टाइम्स चेंज होगा, तो वो x के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो x का जो कोएफिशिएंट है ना, जो कोएफिशिएंट है x के साथ में, वही हमारा स्लोप होगा, वही हमको बताएगा कि पर यूनिट चेंज इन x डेल्टा y में कितना चेंज होगा। ठीक है,
तो ये m जो है हमारा वो स्लोप होता है। अगर हम पॉजिटिव स्लोप ले रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि x का जो कोएफिशिएंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब हो गया x का जो कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे ये इक्वेशन है, इसका स्लोप हमारा पॉजिटिव है। ये जो दोनों इक्वेशन है, ये जो दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है, इनका स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि इनमें x का जो कोएफिशिएंट है -3 नेगेटिव है, -5/2 नेगेटिव है। यहां पर x का कोएफिशिएंट +2 पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इस पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप का क्या अर्थ है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो देखिए स्लोप को जनरली हम लिखते हैं एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए कर्व। किसी भी एक ग्राफ के कर्व के 2 पॉइंट्स के बीच में जो एवरेज स्लोप होगा, एवरेज स्लोप को हम लिखते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। जहां पर डेल्टा x है स्मॉल चेंज इन वेरिएबल, ये वेरिएबल को हमने थोड़ा सा चेंज किया, और डेल्टा y है करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन फंक्शन, कि वेरिएबल फंक्शन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल चेंज होगा तो फंक्शन भी चेंज होगा। तो वेरिएबल को अगर हमने स्मॉल अमाउंट डेल्टा x यूनिट चेंज किया तो फंक्शन में हमारा जो चेंज होगा वो डेल्टा y होगा, और इन दोनों का जो रेशियो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ये स्लोप कहलाता है। ठीक है, देखिए ये स्लोप हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा y पॉजिटिव हो और डेल्टा x पॉजिटिव हो, तो ये स्लोप पॉजिटिव आएगा। या फिर हमारा डेल्टा y नेगेटिव हो तो डेल्टा x भी नेगेटिव, तो भी ये स्लोप हमारा पॉजिटिव है। अब डेल्टा y नेगेटिव या डेल्टा y पॉजिटिव होने का मतलब क्या है। डेल्टा y मतलब चेंज इन, जब किसी भी क्वांटिटी के आगे डेल्टा लगाते हैं ना, ये ट्रायंगुलर साइन, इसको डेल्टा कहते हैं। तो जब भी किसी क्वांटिटी के सामने हम डेल्टा लगा रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को, स्मॉल चेंज। तो दैट मीन्स वो क्वांटिटी वेरी कर रही है, कितना वेरी हुई है वो डेल्टा क्यू बताता है ना, चेंज इन अ क्वांटिटी, उसको इस तरह से लिखते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये जो फंक्शन में जो चेंज हुआ है, y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हुआ है वो पॉजिटिव हो, और वेरिएबल में जो चेंज किया है हमने वो भी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है, या फिर दोनों नेगेटिव हो तो हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव है। तो ये चेंज इन अ क्वांटिटी पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, कि वेरिएबल जो है उसमें चेंज पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब हुआ, और फंक्शन में जो चेंज हुआ वो पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, या नेगेटिव चेंज का क्या मतलब हुआ। तो देखिए जब भी हम किसी भी क्वांटिटी में चेंज कैलकुलेट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी में हम चेंज निकालना चाहते हैं, क्वांटिटी कितना चेंज हो, तो क्या करते हैं, हमेशा उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फाइनल वैल्यू को 2 लिख लिया है, इनिशियल वैल्यू को 1 लिख लिया है। आप सिंपल QF माइनस QL समझ लीजिए। QF फाइनल वैल्यू है Q2 और Q इनिशियल वैल्यू ऑफ Q जो कि Q1 है। ठीक है, तो अगर हमारा QF जो है वो बड़ा होगा Qin से, मतलब Q2 बड़ा है, Q1 छोटा है, फाइनल वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा हो, है ना, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ रही होगी ना, तभी तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज्यादा आएगी। ऐसा तो तभी पॉसिबल है। तो दैट मीन्स तब हमारा डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा। डेल्टा क्यू कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि Q इज इंक्रीजिंग, Q इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि अगर किसी क्वांटिटी में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चेंज इन एनी क्वांटिटी, इसका सीधा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि वो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। उसकी जो फाइनल, उसकी जो नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी, आगे आने वाली जो वैल्यूज होंगी, वो उसकी प्रीसीडिंग वैल्यूज से बड़ी होगी। इसीलिए कोई भी चेंज, किसी भी दो क्वांटिटी, दो कंसेक्यूटिव क्वांटिटीज के बीच में, कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में आप चेंज निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे उनका, तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वैसे ही हम अब इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से छोटी है, Q2 छोटा है, Q1 बड़ा है। ऐसा कब हो सकता है, जब एक क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो रही हो। तो डिक्रीज हो रही है तो इनिशियल वैल्यूज जो होंगी, तो पहले वाली वैल्यूज हैं, प्रीसीडिंग वैल्यूज हैं, वो बड़ी होंगी, और आगे आने वाली वैल्यूज जो होंगी वो छोटी होंगी। तो तब हम फाइनल वैल्यू में से अगर इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा क्यू कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव। तो
तो किसी भी क्वांटिटी में अगर नेगेटिव चेंज है, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज है बच्चों अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव चेंज सिग्निफाई करता है दैट Q इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो नेगेटिव चेंज हमको ये बताता है कि वो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो भी उसका वेरिएबल है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो पॉजिटिव चेंज इन अ क्वांटिटी मींस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव चेंज इन अ क्वांटिटी मींस क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये बात समझ गए सभी बच्चे। अब देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि भाई स्लोप हमारा पॉजिटिव तब होगा जब डेल्टा एक्स भी पॉजिटिव हो और डेल्टा वाई भी पॉजिटिव हो। इसका मतलब अगर हम वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज का मतलब वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, वेरिएबल को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा वाई भी पॉजिटिव आना चाहिए। डेल्टा वाई पॉजिटिव आने का मतलब वाई शुड ऑल्सो इंक्रीज। तो दैट मीन्स पॉजिटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्लोप तब होगा जब वेरिएबल को इंक्रीज करने पर फंक्शन भी इंक्रीज हो। किसी पॉइंट पर पॉजिटिव स्लोप का मतलब यह है कि अगर वेरिएबल को इंक्रीज किया जाए तो फंक्शन भी इंक्रीज हो, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, मतलब डेल्टा एक्स नेगेटिव हो मतलब एक्स डिक्रीजिंग हो, वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, तो हमारा जो फंक्शन है वो भी उसमें चेंज भी नेगेटिव आना चाहिए, मतलब वो भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो कहने का मतलब पॉजिटिव स्लोप किसी भी कर्व का हम तब कहेंगे जब वेरिएबल को इंक्रीज करने पर वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो और वेरिएबल को डिक्रीज करने पर वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो। समझे बच्चों? अगर वेरिएबल को इंक्रीज करने पर फंक्शन भी इंक्रीज होता है तो उसको हम स्लोप को पॉजिटिव कहेंगे, और अगर वेरिएबल को डिक्रीज करने पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो भी स्लोप को पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में? लेकिन अगर इनमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एक्स जो है वो तो नेगेटिव है और डेल्टा वाई जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वेरिएबल को तो आप घटा रहे हैं, वेरिएबल को आप डिक्रीज कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू घट रही है लेकिन वाई की वैल्यू एक्स के घटने से बढ़ रही है ना, वाई की वैल्यू एक्स के बढ़ने से घट रही है। ऐसा कब होगा? मान लीजिए फंक्शन हम ले लें y इज इक्वल टू 1/2x, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर देखिए x की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी y की वैल्यू उतनी घटती जाएगी, या x की वैल्यू जितनी घटती जाएगी y की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर जो स्लोप आएगा इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो इसका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब यही है बच्चों कि अगर हम वेरिएबल को इंक्रीज करें, वेरिएबल को डेल्टा एक्स पॉजिटिव मतलब वेरिएबल हमारा इंक्रीज हो तो फंक्शन हमारा कैसा आना चाहिए? डेल्टा वाई कैसा आना चाहिए? नेगेटिव, मतलब फंक्शन शुड डिक्रीज, या फिर अगर हम वेरिएबल को डिक्रीज करें तो फंक्शन शुड इंक्रीज। तो वेरिएबल के इंक्रीज करने पर अगर फंक्शन डिक्रीज होता है तो कहेंगे हम स्लोप नेगेटिव है, या वेरिएबल के डिक्रीज होने पर फंक्शन इंक्रीज होता है तो हम कहेंगे कि स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का मतलब आप समझे? हाँ कि नहीं? चलिए, अगर समझ गए हैं तो अब लीनियर पॉलिनोमियल जो हम बता रहे हैं कि उसका कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, उसमें अगर हमारा स्लोप, लीनियर पॉलिनोमियल का स्लोप अगर हमारा पॉजिटिव है तो कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्लोप नेगेटिव है तो कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि स्लोप हमारा 0 हो, x का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो, या x का जो कोफिशिएंट है वो इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट और 0 स्लोप के केस में कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाउ डज द straight line corresponding to positive slope and negative slope can be plotted. पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है? तो देखिए यहां पर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं इन जनरल कि हमारी इक्वेशन जो है वो मान लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c है, जहां पर m जो है ये x का कोफिशिएंट, स्लोप हमारा ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए हम x को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है y वो भी इंक्रीज होगा, या x को डिक्रीज करें तो फंक्शन y की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होनी चाहिए, इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्लोप। तो देखिए ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है
ये स्ट्रेट लाइन है, करस्पॉन्ड करती है टू दी पॉजिटिव स्लोप। मतलब अगर पॉजिटिव स्लोप की हम लाइन बनाएंगे तो वो इस तरह की है। इसकी क्या खास कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप इस ग्राफ का मतलब इस लाइन का एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, अगर आप इसका एंगल निकालेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो देखिए यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको कि इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमारा वेरिएबल एक्सिस से कितना है। तो ये थीटा है, तो ये क्योंकि ये लाइन मैंने एक्स के पैरेलल ही ड्रॉ करी है, तो ये एंगल भी हमारा कितना आएगा बच्चों, थीटा। देखिए ये एंगल अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो एंगल है हमारा स्ट्रेट लाइन का वो एंटी क्लॉकवाइज है, या यूं कहें कि वो पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि साइन कन्वेंशन आपने एंगल के लिए पढ़ा होगा। जब छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में आपको एंगल डिफाइन किया गया होगा कि एंगल क्या होता है, तो आपको साइन कन्वेंशन भी बताया गया होगा बच्चों की एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल, अगर हम किसी लाइन से किसी दूसरी लाइन का एंगल जो है वो क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां पे ये हमारा पॉजिटिव है एंगल, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, तो इसका जो स्लोप आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन का एंगल थीटा है तो टेंजेंट थीटा ही उसके स्लोप के बराबर होगा। इट्स स्लोप विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो अगर थीटा पॉजिटिव है, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, पॉजिटिव एंगल है और एक्यूट है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री है, तो उस केस में थीटा, टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, टेंजेंट थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दैट मींस स्लोप विल बी पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर ही होता है। देखिए अभी टेंजेंट थीटा की, साइन थीटा, कॉस थीटा की आपने वैल्यूज पढ़ी है ओनली फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है। एंगल जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल में वो एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, 180 डिग्री तक, 270, 360 डिग्री तक भी एंगल वेरी कर सकता है। तो उस केस में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यूज कैसे ग्रेटर देन, अगर एंगल हमारा 90 से 180 डिग्री के बीच में तो क्या वैल्यूज आएंगी, 180 to 270 डिग्री है तो क्या वैल्यूज आएंगी, 270 से 360 डिग्री के बीच में क्या वैल्यूज आएंगी, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी, है ना। एक क्लास में आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की लूंगा, जिसमें कि 3-4 वीडियोस में जितने में भी कवर होगा वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूज कितनी आती है। तो ये आप मान के चलिए, ये तो आप जानते ही है कि अगर एंगल थीटा हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि टेंजेंट थीटा हमारा फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है 0, 30 डिग्री के लिए होता है बच्चों 1/√3 ना, 45 डिग्री के लिए होता है बच्चों 1, 60 डिग्री के लिए होता है √3 और 90 डिग्री के लिए होता है नॉट डिफाइंड, या उसको इनफाइनाइट कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो अगर थीटा एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, जो मैं बता रहा था आपको कि कोई भी 2 पॉइंट हमारे कंसिडर कर लीजिए। एक मान लीजिए ये पॉइंट हम ले लें, तो यहां पर हमारे वेरिएबल की वैल्यू मान लीजिए x1 है, और एक ये पॉइंट ले लेंगे, यहां पर हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बच्चों मान लीजिए x2। तो यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने पर वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए x की वैल्यू बढ़ रही है ना, x इज इंक्रीजिंग, डेल्टा x कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। x2 में से x1 घटाओगे, डेल्टा x विल बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि x2 बड़ा है x1 से। अब करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज क्या है, y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, तो मान लीजिए जब हमारा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1 है, और करस्पॉन्डिंग टू x2 वेरिएबल जो हमारा y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू, y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है यहां पर, मान लीजिए 5। तो देखिए y कोऑर्डिनेट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो इंक्रीजिंग, कि जब x कोऑर्डिनेट x1 है तो y कोऑर्डिनेट y1 है, और जब x कोऑर्डिनेट x2 हुआ, इंक्रीज हुआ, तो y कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हम वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं
तो फंक्शन भी हमारा इंक्रीज होगा। यही पॉजिटिव स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। पॉजिटिव स्लोप यही बताता है दैट इफ वेरिएबल इज इंक्रीज फंक्शन शुड आल्सो इंक्रीज, या यूं कहें कि वेरिएबल इज डिक्रीज देन फंक्शन शुड आल्सो डिक्रीज। दोनों ही बातें सही बैठती हैं यहाँ पे कि वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन बढ़ेगा, या वेरिएबल की वैल्यू घटाने पर x2 से वापस x1 पर आ जाइए तो फंक्शन घट के वापस y2 से y1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा पॉजिटिव स्लोप का सिग्निफिकेंस है। पॉजिटिव स्लोप यही बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरिएबल फंक्शन विल आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। अगर वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है फंक्शन भी इंक्रीज होगा, वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है फंक्शन भी डिक्रीज होगा। और बाकी एक ये बात याद रखनी है हमको कि स्लोप क्योंकि टेंजेंट थीटा होता है तो पॉजिटिव स्लोप तभी आएगा जब थीटा हमारा कैसा हो, स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, और थीटा शुड बी एक्यूट। ठीक है, थीटा हमारा एक्यूट होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तभी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से लेट अस डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव स्लोप। कि नेगेटिव स्लोप क्या सिग्निफाई करता है, नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता है बच्चों। हाँ तो बच्चों आप जानने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव स्लोप का क्या सिग्निफिकेंस है। पॉजिटिव स्लोप तो चलिए कि पॉजिटिव स्लोप तो हमको ये बताता है, मान लिया कि वेरिएबल के इंक्रीज होने पर फंक्शन इंक्रीज होगा, वेरिएबल के डिक्रीज होने पर फंक्शन डिक्रीज होगा। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है, तो मान लीजिए हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हमारा x जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव कोएफिशिएंट का मतलब जो भी कोएफिशिएंट है हमारा x का उसकी वैल्यू लेस देन 0। ठीक, तो अगर हम ये नेगेटिव स्लोप वाला लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आना है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस स्ट्रेट लाइन को हम प्लॉट करेंगे, मतलब इस लीनियर पॉलिनोमियल को जिसका स्लोप नेगेटिव है उसको हम प्लॉट करेंगे, तो उसका जो एंगल आएगा बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब हमारा जो वेरिएबल वाला एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाती है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो इस लीनियर पॉलिनोमियल को करस्पॉन्ड करती है जिसका स्लोप नेगेटिव है, तो उसका एंगल जो आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बच्चों थीटा वो ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, थीटा ऑब्ट्यूज होने का मतलब थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो अगर आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज थीटा, ठीक है, तो इन दैट केस टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। अब देखिए आपने अभी तक तो सिर्फ टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 to 90 डिग्री पढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब थीटा जो है साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू 10th क्लास तक आपको सिर्फ और सिर्फ 0 to 90 डिग्री तक बताई गई होगी। तो वो इसलिए क्योंकि अभी 10th क्लास तक आपने सिर्फ इंट्रोडक्टरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ना, लेकिन चीजें इससे आगे और इससे बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करती है। तो थीटा हमारा 90 से 180 डिग्री भी हो सकता है, 180 से 270 तक की भी कोई वैल्यू हो सकती है, 270 से 360 डिग्री तक की भी कोई वैल्यू हो सकती है। इन वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, कितनी आएगी, कैसे पता चलेगा टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी आपकी एक 3 या 4 वीडियोस की क्लास लूंगा जिसमें हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले तो बच्चे फिर भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे है ना, लेकिन जो हमारे नीट वाले बच्चे हैं वो तो क्योंकि बायोलॉजी है तो मैथ तो अब आनी नहीं आगे, जो 10th तक पढ़ ली उनके लिए तो वही खत्म हो गई मैथमेटिक्स। तो उन बच्चों को और आपको भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप पता नहीं कब पढ़ेंगे 11th क्लास में, शुरू में पढ़ाएंगे आपके सर की बाद में पढ़ाएंगे, तो हम लोग उसको पहले पढ़ेंगे, तो हमको स्टार्टिंग से जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की मैं लूंगा आपकी। तो फिलहाल तो आप लोग में विश्वास कीजिए कि अगर थीटा ऑब्ट्यूज है ग्रेटर देन 90 डिग्री है थीटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो दैट मींस टेंजेंट थीटा हमारा स्लोप होता है, दैट मींस ये लाइन
जिसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है जिस लाइन का वो ऑब्ट्यूज है, तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो वो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे बनाई जा सकती है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल ऑब्ट्यूज आना चाहिए। अब इसमें कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल तो ये भी मेजर कर लेते, मान लो ये थीटा आया तो ये कोई फाई एंगल आएगा, ये भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही इस लाइन का एंगल है, सही है। और जो वैल्यू इस टेंजेंट थीटा की आएगी वही वैल्यू इस टेंजेंट फाई की आएगी। लेकिन यहां पर फाई कैसा है बेटा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का ये वाला एंगल आप मेजर करोगे, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लोगे, फाई एक क्लॉकवाइज एंगल आएगा। और साइन कन्वेंशन जैसे मैंने बताया आपको, आपने सीखा होगा जहां पर भी छोटी क्लास में आपको बताया गया, एंगल इंट्रोड्यूस कराया गया कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल बच्चों नेगेटिव होता है। तो यहां पर अगर हम ये फाई एंगल लिखें तो फाई कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर एंगल नेगेटिव हो तो टेंजेंट फाई की जो वैल्यू आएगी वही जो टेंजेंट फाई की आएगी, टेंजेंट माइनस फाई की भी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहां से भी कह सकते हैं बात वही है कि स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब ये लाइन जिसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज हो या जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, उसका स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू इन दोनों ही एंगल्स के लिए नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये तो चलिए बात हो गई कि नेगेटिव स्लोप वाली लाइन जो है वो इस तरह से बनेगी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका हमारा ये एंगल इस तरफ मेजर करें, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करें तो वो ऑब्ट्यूज है, क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो वो एक्यूट है। ठीक है, लेकिन दोनों केस में वो टेंजेंट थीटा स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए कि एक्चुअली ये जो नेगेटिव स्लोप वाली बात है कि इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना, ये क्या समझा, इसे समझ कैसे सकते हैं, क्या पता चलेगा हमको, है ना, कुछ सिग्निफिकेंस तो होना चाहिए इसका। तो हम देखें, कोई दो पॉइंट आप ले लीजिए, इस ग्राफ पर कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए। यहां पर हम देखें, मान लीजिए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है, लेट अस से वो x1 है, ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा x कोऑर्डिनेट x1 है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा x कोऑर्डिनेट x2 है। मतलब यहां पर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है बच्चों, x2। जब वेरिएबल की वैल्यू x2 है, जब कोऑर्डिनेट यहां इस पॉइंट पर हमारा x2 है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है y कोऑर्डिनेट मान लीजिए कितना है, y2। और यहां जब वेरिएबल हमारा x1 है, x1 कोऑर्डिनेट है वेरिएबल का, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो मान लीजिए कितनी है, y। तो यहां पे देखिए, अगर हम यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, x1 से x2 जा रहे हैं, तो डेल्टा x पॉजिटिव है क्योंकि x हमारा इंक्रीज हो रहा है, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो डेल्टा x2 माइनस x1 पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में फंक्शन की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर y2 लेस देन y1 है, तो हम डेल्टा y निकालेंगे y2 माइनस y1 करके, तो वो नेगेटिव आएगा। और स्लोप लिखेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y नेगेटिव है, डेल्टा x पॉजिटिव है, तो स्लोप विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप क्या सिग्निफाई करता है कि अगर वेरिएबल को आप इंक्रीज करोगे ना, नेगेटिव स्लोप का मतलब यह है कि उस पॉइंट पर जहां पर स्लोप नेगेटिव है, अगर आप वेरिएबल को चेंज करोगे तो फंक्शन आपका, वेरिएबल को चेंज करोगे मतलब पॉजिटिवली, वेरिएबल को अगर आप इंक्रीज करोगे तो फंक्शन आपका डिक्रीज होगा, फंक्शन में जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। या यूं कहें कि वेरिएबल को अगर हम डिक्रीज करने लगे, x2 से x1 की तरफ आए, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो डेल्टा x नेगेटिव होगा तो डेल्टा y पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्लोप नेगेटिव है। तो इसका मतलब दूसरी तरह से तो ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल को डिक्रीज करने पर अगर फंक्शन इंक्रीज होता है तो भी कहेंगे कि स्लोप नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप का सिग्निफिकेंस है बच्चों। नेगेटिव स्लोप हमको ये बताता है कि वेरिएबल को इंक्रीज करने पर फंक्शन डिक्रीज होगा या वेरिएबल को डिक्रीज करने पर फंक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए पॉजिटिव स्लोप हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया। अब बात करते हैं जीरो स्लोप ना। स्लोप जीरो भी हो सकता है। हमारी जो ये लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे हैं, जो स्लोप है लाइन का ना, कर्व का जो स्लोप है वो जीरो भी हो सकता है। जीरो स्लोप का क्या सिग्निफिकेंस हुआ, जीरो स्लोप क्या बताएगा हमको, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए
फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसा फंक्शन है जो y हमारा मतलब फंक्शन y x पे डिपेंड ही नहीं करता। जो ये वेरिएबल है ना जिसको हम x एक्सिस पर लिख रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है जिसको हम x कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x वेरिएबल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस क्वांटिटी पर हमारी ये क्वांटिटी जिसको हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डिपेंड नहीं करती है, ये इससे इंडिपेंडेंट है। अगर ये इससे इंडिपेंडेंट है तो इसको आप कितना भी चेंज कर लो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे y इज इक्वल टू 7 है तो y इज इक्वल टू 7 है, x को कितना भी चेंज करते रहो, y तो 7 है, 7 ही रहेगा। कि x1 है तो भी y 7 है, x2 है तो भी y 7 है, क्योंकि 7 की वैल्यू पर x का कोई लेना देना नहीं है x से। तो ऐसे कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे बच्चों ना, ऐसे कांस्टेंट फंक्शन को हम अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो देखिए लाइन जो आएगी हमारी ये x एक्सिस के पैरेलल आएगी ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7 प्लस 0 इंटू एक्स। इसका स्लोप 0 है, ये x पे इसलिए डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि इस लीनियर पॉलिनोमियल में x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो हमारा सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है जो y इंटरसेप्ट है वो आएगा। तो ये कहां इंटरसेप्ट करेगा ये ग्राफ y एक्सिस को, y इज इक्वल टू 7 कोऑर्डिनेट पर। अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए, अगर इस स्ट्रेट लाइन पर आप कोई भी 2-3 पॉइंट्स ले लीजिए, यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट 7 ही है यहां पर। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए हमारा x कोऑर्डिनेट x2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है यहां पर, y कोऑर्डिनेट अभी भी 7 है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो हमने चेंज किया है, वेरिएबल को हमने चेंज किया, वेरिएबल को इंक्रीज किया, लेकिन फंक्शन में कितना चेंज हुआ डेल्टा y 0, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर आप स्लोप निकालोगे इस लाइन का जो कि स्ट्रेट लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, इसका जो स्लोप आएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा y 0 है स्लोप 0 है। ठीक है, अब आप कहोगे सर स्लोप तो टेंजेंट थीटा करके भी निकाल सकते हैं, वैसे समझाओ जरा। तो ठीक है, वैसे देखिए अगर हम ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, अगर हम इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेंगे विद द पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल आएगा, एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आएगा बच्चों, 0 डिग्री। तो स्लोप विल बी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मतलब टेंजेंट 0 डिग्री, टेंजेंट 0 होता है। दैट मींस इस लाइन का स्लोप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि x एक्सिस से इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इस लाइन का स्लोप 0। ठीक है, तो ये 0 स्लोप का मतलब आप समझे। 0 स्लोप का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। ये ऐसी क्वांटिटी है, फंक्शन ऐसी क्वांटिटी है जो जिसका वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल को इंक्रीज डिक्रीज करने पर इस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ये वेरिएबल से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ऐसे फंक्शन को कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप किसी भी पॉइंट पर 0 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, ये ऐसी जो लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल हो, इनकी इक्वेशन देखिए कैसे लिखते हैं। वैसे तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन 0 इंटू एक्स तो 0 आ जाएगा। तो इनकी जो इक्वेशन है ना वो इसी तरह की आती है, ये y कोऑर्डिनेट से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। y इज इक्वल टू 7 ना, या जैसे यहाँ पे लाइन बना रहे हैं और ये लाइन ये भी x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका भी स्लोप 0 है, लेकिन यहाँ पर y इंटरसेप्ट मान लीजिए कितना है, y इज इक्वल टू -2, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -2 या y इज इक्वल टू 3। तो ये जितनी भी लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी ना, उन लाइन को की जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, वो सिंपल उनके y इज इक्वल टू उनका y इंटरसेप्ट कितना है सिर्फ उससे रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x एक्सिस की इक्वेशन कितनी आएगी बच्चों, x एक्सिस की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस इज अ लाइन व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए तो ये तो 0 स्लोप की बात होगी। अब मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ ए फंक्शन कैन आल्सो बी इनफाइनाइट। एक फंक्शन का स्लोप इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिस फंक्शन के लिए कि हम वेरिएबल को तो बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड में चेंज करें, है
है ना, या यूं कहें कि वेरिएबल में जो चेंज है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो का मतलब जीरो नहीं है, हाँ, लेकिन इतना छोटी वैल्यू है ये, इतनी छोटी वैल्यू कि ये ऑलमोस्ट जीरो के कंपैरेबल है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा फंक्शन इनिशियली तो x1 है, x2 जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट इसको ओवरलैप ही करेगी। इतना छोटा चेंज किया है हमने वेरिएबल में। वेरिएबल में इतना छोटा चेंज करने पर फंक्शन में जो चेंज हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब डेल्टा वाई चेंज इन फंक्शन इज वेरी लार्ज। तो उस लाइन को अगर आप प्लॉट करोगे ना, वो स्ट्रेट लाइन अगर आप प्लॉट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। आनी तो ऐसी चाहिए है ना कि वाई में थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन चेंज क्योंकि बहुत ज्यादा है और वेरिएबल में जो चेंज है वो बहुत कम ले रहा है, तो देखिए ये ऑलमोस्ट क्या होगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये कोई भी एक ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, वो हमारी उसका स्लोप जो है वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स तो हमारा ऑलमोस्ट जीरो है डिनोमिनेटर, और डेल्टा वाई बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट स्लोप आएगा ऐसा। ठीक है, यही शो करता है हमको कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो वेरिएबल को थोड़ा सा भी चेंज करने पर फंक्शन में बहुत ज्यादा चेंज होगा। अब आपको कैसे स्लोप तो टेंजेंट थीटा से समझाओ जरा, स्लोप इसका इनफाइनाइट कैसे आएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल देखिए, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। हाँ, क्योंकि ये वाई के पैरेलल है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल 90 डिग्री आएगा। तो स्लोप जो है जिसको आप टेंजेंट थीटा करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो थीटा को 90 डिग्री पुट करोगे, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो इस लाइन का जो स्लोप है बच्चों, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका स्लोप इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब भी समझे, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझे कि वेरिएबल को नेग्लिजिबल चेंज करने पर फंक्शन में जो चेंज हो रहा है वो इनफाइनाइटली लार्ज चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है फंक्शन, बहुत लार्ज चेंज हो रहा है फंक्शन। अच्छा, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, तो ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसको सिर्फ और सिर्फ उसके एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक्स कोऑर्डिनेट के वो वैल्यू जहां पर वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 पर इंटरसेक्ट करिए, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2। या ये लाइन, ये भी y के पैरेलल है, मान लीजिए x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है -1, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -1। या ये लाइन लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 7। ऐसे देखिए y एक्सिस की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 0, है ना। तो y एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन हमारा आपके समझ में आया होगा कि पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप का क्या मतलब होता है, क्या सिग्निफिकेंस है पॉजिटिव स्लोप का या नेगेटिव स्लोप का, या जीरो और इनफाइनाइट स्लोप का। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो तो हम यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो बाय, मेहनत से पढ़िए, ठीक है।